चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी, उनके साथ हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं श्री दर्शन शर्मा जी, हमारे स्टेट के प्रेस सेक्रेटरी हैं श्री रविंदर सिंह जी, हमारे यहाँ चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं प्रोविंशियल लेवल के पीडी सिंह जी, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवीण जी हैं। मैं यहाँ जो मेरे भाई और यहाँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं दाद देता हूँ आप लोगों को। इस कड़कती धूप में जब आप लोग गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हो और गवर्नमेंट सोई हुई है, मैं कहता हूँ शर्म है ऐसी सरकार पे, शर्म है ऐसी सरकार पे जो यहाँ के लोगों को नौकरी देने के बजाय सड़कों पे और इस तपती धूप में बिठा रही है। मुझे अफसोस है इस बात का। यही हाल जब रहबर तालीम की बात हुई थी, उनको भी सड़कों पे आना पड़ा था, चाहे वो श्रीनगर था या जम्मू था। जम्मू को लीड हमारे माननीय चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के गणेश खजूरिया ने लीड किया और 2019 में 28 दिन की लगातार, एक बात आप याद रखना, हमने 28 दिन लगातार प्रेस क्लब में धरना दे के भूख हड़ताल पर रह के उनका मसला हल करवाया था और आज आपके साथ भी वही होने जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भूखे रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा और जब तक ये सरकार जागती नहीं तब तक इसी तरह से डटे रहो। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की सपोर्ट हमेशा जो लोग जिनको गवर्नमेंट दबाती है उनके साथ रही है, चाहे वो 4th क्लास का एम्प्लॉय हो, चाहे वो बड़े लेवल का ऑफिसर हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के साथ जम्मू कश्मीर टीचर फोरम साथ है, साथ रहेगी और जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम लोग भी आपके साथ पूरा योगदान देंगे। मैं इन अपनी शब्दों के साथ अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। मैं अभी माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको हौसला अफजाई में और पूरा समर्थन जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का पूरी स्टेट लेवल पे, चाहे श्रीनगर के हमारे प्रोविंस लेवल के लीडर होंगे या जम्मू के, आपके साथ पूरा शाना बिशाना हम आपके साथ हैं। माननीय चेयरमैन, अभी जैसे मेरे सबसे पहले मैं सलारिया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने जहाँ पर इनकी सपोर्ट में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हमारे जितने लोग यहाँ पे आए हैं, कुलदीप सिंह बंदराल जी ने जहाँ पर अभी आपको एड्रेस किया, इसके बाद मेरे स्टेट के सेक्रेटरी दर्शन शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट के लिए जो भी आपको एड्रेस करेंगे और उसके बाद मैं खुद एड्रेस करूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप लोगों का ये हिम्मत देखकर बड़ी खुशी हो रही है। काफ़ी दिनों से हम टीवी में देख रहे आ रहे हैं ये कि आप जिस तरह से डटे हो, आगे भी इसी तरह से डटे रहो। हमारे चेयरमैन की अध्यक्षता में हमने बहुत से मसले हल करवाए हैं। हम तन मन धन के साथ आपके साथ हैं और ये मसला भी आपका हल होगा। घबराने की कोई बात नहीं, गवर्नमेंट झुकी है पहले भी और आगे भी झुकेगी। सिर्फ संगठित रहना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है और आप लोगों की हिम्मत देख के लग रहा है कि आप इनको झुका के ही छोड़ेंगे। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपने चेयरमैन साहब को बोलूँगा कि वो आपको अच्छी तरह से संबोधित करें। थैंक यू। रिस्पेक्टेड सलारिया साहब, जो आपके अध्यक्ष हैं, जिनकी रहनुमाई में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम दर्शन जी, प्राइवेट सेक्रेटरी रविंदर सिंह जी, कुलदीप सिंह बंदराल जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीडी सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, नरेश जी और प्रवीण शर्मा जी,
जो टीचर्स फोरम के सेंटर के एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पर और दर्शन जी ने आपको एड्रेस किया। मेरा 30 साल का ट्रेड यूनियन का एक्सपीरियंस है। मैं आज आप लोगों को सल्यूट करता हूँ कि इतनी गर्मी में, मई महीने की गर्मी में, जून महीने की गर्मी में आप लोग जहाँ पर धूप में बैठे हुए, मैं बीइंग ए ट्रेड यूनियन वर्कर आप सबको सल्यूट करता हूँ। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हमें दुख होता है कि जब हमारे बच्चे, हमारी छोटी बच्चियां, मेरे छोटे भाई सड़कों के में बैठे हुए हैं। हम यहां पर बड़े बड़े दावे करते हैं, कम से कम सरकार की ओर से जहां पर किसी को आना चाहिए था और इन बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, जे आपके भी बच्चे हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, आप हमारे मुखिया हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी हमने आपके पास ही आना है। मैं गवर्नर सिन्हा साहब को, मनोज सिन्हा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों की बात सुनी जाए और जो इनकी समस्या है, जो इनका रेगुलेशन का पीरियड है, उसके बाद इनके रेगुलेशन के आर्डर इनको दिए जाए। कभी एक आर्डर, कभी दूसरा आर्डर। मुझे ये बात समझ नहीं आती। कोई आदमी को शौक नहीं होता धरना देने का, किसी लीडर का दिमाग खराब नहीं होता इस मई की गर्मी में बाबू यहां पर बैठेगा। ऐसे ऑर्डर ना किए जाए जिससे लोगों को हरासमेंट हो, लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं फिर गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए। और साथियों, बाकी प्रोग्राम आपको होगा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जम्मू में और कश्मीर में। मेरे प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर खान कश्मीर से, शफी साहब, मैं और मेरी जो टीम है जम्मू कश्मीर की, कैसे बंदराल साहब ने बताया, हमने बड़े बड़े मसलों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 58 to 60, 50% मर्जर, उसका मास्टर ग्रेड की नामली के लिए, और जो हमारे बाकी जो डिमांड्स हैं, खासकर जो हमारे RT बाई थे उनके लिए हम लड़े। तो मैं आपको पूरी सपोर्ट का अनाउंस करता हूँ, तन मन धन। मैं सलारिया साहब से बात कर लूंगा। और ये हमारे एक मेरे छोटे भाई रात को मुझे कॉल कर रहे थे, अभी तो जंगड़ाई है, आगे और जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, लड़ेंगे। मैं बोलूंगा जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ। पहले हमारा पाथ कुछ और चल रहा था, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपना टाइम पीरियड हमारा डिक्रीज़ हो, टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो और हमारी सैलरी बेसिक हो। इस पे हम लड़ रहे थे कि 7 साल का प्रोविजन पीरियड रखा हुआ है इन्होंने हमारा। अचानक से एक ऑर्डर निकालते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हमें सड़कों पे आना पड़ा। जो हमारे लिए पोस्टें रखी गई थी, फ्रीज पोस्टें, उनको डी फ्रीज किया गया। अब हम ये चाहते हैं पहले हमें वो ऑर्डर आ जाए, जो हमारी पोस्टें हमारे रखी हुई हैं फ्रीज रहें, और जो हमारा टाइम पीरियड है 7 साल से उनको कम करके जो हम सर्वाइव कर सकें। ये सर हमारी डिमांड है, ओपन डिमांड है हमारी सबकी। इसके ऊपर कल आपने इस मैटर पे हमारे साथ फाइट करनी है सर। बोलें सर। मैं जो जहाँ पर सलारी साहब ने, अच्छा, जहाँ पर आपके डिमांड आपके समक्ष रखी। मेरा नाम धीरज लारी है। आज हमारा 5वां दिन है, हम यहाँ पे बैठे हैं, कंटिन्यू बैठे हैं प्रोटेस्ट पे। एक ऑर्डर ऐसा आया था, हमारा पाथ कुछ और था, हम लड़ रहे थे अपनी लड़ाई, हमारा टाइम पीरियड कम किया जाए और हमारे रेगुलाइज किया जाए। लेकिन एक ऐसा ऑर्डर आता है रातों रात
जो हमारी जो अपनी पोस्टें हमारे लिए रखी गई थी उसको डीफ्रीज़ किया गया। तो एक तो हमें मतलब हम अपने पास से भटकाया गया। अब हमारी यही डिमांड है, एक तो हमें रिटर्न आर्डर दें, हमारी पोस्टें हमारे लिए फ्रीज रहेंगी और हमारा टाइम पीरियड है और 7 साल से 5 साल किया जाएगा। हाँ, सभी आए हैं, सभी कहते हैं कि हमने एलजी सर से बात कर ली है, आपकी पॉलिसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। हम एक ही डिमांड करते हैं, हमें रिटर्न दे दे, ये 2 चीज़ें हमें लिख के, हम उसी समय ये उठा के चले जाएंगे यहाँ से धरना। मेरा नाम परवेज़ मलिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। हम पिछले 5 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और 3.5 साल से हमारी जंग थी गवर्नमेंट के साथ कि जो पॉलिसी बनी थी रहबरे खेल फिज़िकल टीचर्स की कि 7 साल का पीरियड था। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसको 5 साल पीरियड किया जाए और जो बेसिक सैलरी है वो दे दी जाए। मगर हमें लग रहा है कि जो वादे गवर्नमेंट ने किए थे, JNK गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो उन वादों पर खरा नहीं उतर रही है और हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने बच्चे, ये देखिए अब हमारी बहनें 5 दिन से इस धूप में यानी इस टेम्परेचर में बैठे हुई हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में जो फिज़िकल टीचर है, जो ग्रेड्स उनको वहाँ दिए जा रहे हैं, जो पे वहाँ दी जा रही है, वही पे हमें दी जाए। बीच में ये जो आपने आर्डर निकाल दिया है कि जो पोस्टें जो है SSRB को रेफ़र कर रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है ऐसा कदम ना उठाएं। हमें हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़े, टिल डेथ तक हम बैठेंगे। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिकली हमें पिछले 3.5 साल से जो भाजपा सरकार है, जो सेंटर में भी है और स्टेट में भी आप देख रहे हैं कि उन्हीं की सरकार है, तो उन्होंने हमें आश्वासन 3 साल से 3.5 साल से दे रहे थे कि आपका हम जल्द से जल्द मसला हल करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भाजपा ही सरकार है। हमने ये इन्हीं तक हमारी रसाई है और इनकी जितनी भी लीडरशिप है, चाहे स्टेट की है चाहे सेंटर की है, उनसे हम बार बार मिले हैं, मेमोरेंडम दिए हैं और उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि जल्द से जल्द हम अमेंडमेंट करेंगे इस आपकी पॉलिसी में, आपके 5 साल पीरियड करेंगे और बेसिक सैलरी करेंगे। मगर आज हमें लग रहा है कि जो इन्होंने कहा था कि 370 और 35 से ख़त्म करने के बाद जो है नया कश्मीर आपको देंगे, तो ये नया कश्मीर है कि हमारी बहनें और बेटियां जो है यहाँ धूप में बैठी हुई हैं और 5 दिन से जो है कोई भी, अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से कोई भी शख्स यहाँ पर हमें मिलने के लिए नहीं आया। ये जब तक रिटर्न में हमें आर्डर नहीं मिलेगा कि आपका 5 साल पीरियड कर दिया गया है, आपकी पोस्टें फ्रीज कर दी गई हैं, तब तक हम ये जो है प्रोटेस्ट यहाँ से नहीं उठाएंगे। सर आशीष शर्मा। सर यही बात है ना, आश्वासन तो हमें 3 साल से मिलते हुए आ रहे हैं, लेकिन सर अब हमारे जो रहबरे खेल टीचर्स हैं सर, कोई डोडा से, कोई पुंछ से, कोई किश्तवाड़ से, सर हम इतनी दूर दूर से आज इसीलिए इकट्ठे हुए कि एक बार हमें, अगर आप रातों रात ये आर्डर निकाल सकते हो कि मतलब कि इनकी पोस्टें जो अनफ्रीज करके SRB को दी जा रही हैं, तो सर आप इतना भी कर सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि 5th डे जा रहा है हमारा प्रोटेस्ट का, इतनी गर्मी में आप 2 लाइनों का आर्डर नहीं बना सकती एडमिनिस्ट्रेशन कि इनकी पोस्टें जो इनके लिए फ्रीज रख दो। भाजपा के ऑफिस के बाहर ही क्यों? सर अब हम, हमारी किसके तक उम्मीद है? इन्हीं के तक उम्मीद है। हम इन्हीं जो है हमारी लीडरशिप, जिनको हम मतलब कि अपना करता धरता मानते हैं, इन्हीं से इंसाफ चाहते हैं। और किससे, कौन है कौन रह गया? एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में ही है, किसी के हाथ में थोड़ी ना है सर। नहीं सर, उन्होंने बिल्कुल हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने हमारा बिल्कुल आश्वासन दिया कि चाहे कुछ हो जाए, आपका मतलब कि जो भी है मुद्दा बिल्कुल जायज़ है और आपके लिए पूरा हम मतलब कि जो भी है जद्दोजहद पूरी करेंगे। सर प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलेगा कि जब तक हमारा मतलब कि रिटर्न में हमें कोई भी इनकी तरफ से नहीं आ जाता, तो तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे सर।